उत्तराखंड में जून में आए सैलाब के बाद यहां के लोगों के लिए जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अपनों और कमाने वालों को खोने के दुख का असर लोगों की जिंदगी पर अब भी दिख रहा है। 2 महीने होने को आए दीपांशु को रात में ढंग से नींद नहीं आती है। इस साल जून में सैलाब के दौरान रामबाड़ा में अपनी आंखों से देखी तबाही की तस्वीरें उसका पीछा करती रहती हैं। इस हादसे में उसका 18 साल का भाई भी उससे बिछड़ गया था। टूट फूट वो बाढ़, वो जो हम अंधेरे में जंगल में भाग रहे थे वो नजर आता था। अच्छा। किसी समय मैं पीछे छूट जाता था और भाग जाते थे, फिर मेरे को डर लगता था, मैं कहीं पे फिसल जाता था, गिर जाता था। ये नजारा मेरे सामने आता था। दीपांशु जैसी ही कहानी केदार घाटी के और भी बहुत से लोगों की है, जिनके घर के कमाने वाले या नौजवान इस हादसे में चले गए। अपनों और कमाने वालों को खो देने का असर उनकी आगे की जिंदगी पर दिखने लगा है। मेरा बैग है, मैं बैग पीठी पे हमेशा लगा के रहता हूँ। भागने के लिए टॉर्च पकड़ता हूँ, जैसे बारिश आती है तो मैं भाग जाता हूँ घर से। सविता जैसे कुछ लोग अपने सदमे को बयां भी नहीं कर पा रहे। सविता के दोनों बच्चे और पति इस हादसे के बाद नहीं लौटे हैं। लोगों पर हादसे के मनोवैज्ञानिक असर की खबर मिलते ही सरकार ने विशेषज्ञों की एक टीम भेजी, जो इस वक्त स्थानीय डॉक्टरों को ट्रेनिंग दे रही है। हमारे यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही है, हमारे कुछ फील्ड पर जो डॉक्टर्स और हमारे मेडिकल के कर्मी है, जैसे ANMs है, उनके द्वारा भी हम लोगों को बताया जा रहा है कि एक विशेष उनके मानसिक स्टेबलाइजेशन के लिए हम लोगों को विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। एक कंसल्टेंट जाना चाहिए या एक कोई लोकल डॉक्टर या एक लोकल भी कोई उनकी जो तनाव है, उनकी जो परेशानी, उनको कोई सुन सके, वो भी एक तरह का शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो डेफिनेटली सबको मिलकर टीम में करना ही पड़ेगा। शरीर पर हुए जख्म देर सवेर भर ही जाते हैं, लेकिन दिलो दिमाग पर छाया सदमा जाने में वक्त लगता है। पहाड़, नदी और बारिश तीनों का ही यहाँ के लोगों की जिंदगी के साथ अटूट नाता है, लेकिन अब तीनों की ही वजह से अब लोगों को डर लगने लगा है। जब रात में तेज बारिश होती है तब लोग अपने घरों से बाहर निकलकर टॉर्च की रोशनी के सहारे पूरी रात काटते हैं और साथ ही कभी कभार पहाड़ के उस तरफ बसे हुए गांवों के साथ भी टॉर्च की रोशनी के साथ ही इशारे भी करते हैं। ऊखीमठ से केतकी आंग्रे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।